संडे को एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी एशिया कप में। लेकिन इस बार एक शब्द जहन में आता है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद दोनों टीमें का ये मैच। और देश में या बाहर भी दो सोच इस समय चल रही हैं और कुछ फैंस भी बटे हुए नजर आते हैं। हमने पहले भी बात की थी और फिर से बात करें क्योंकि मैच है, अब खेला जाना है तो फिर खेला ही जाएगा। हमारे साथ पूर्व दिग्गज क्रिकेटर योगराज सिंह मौजूद हैं। योग पाजी, जैसे पहले भी जब डिस्कशन हुआ था कि ये शेड्यूल तय हुआ था कि मैच होगा, अब फाइनली मैच होने जा रहा है, लेकिन फिर भी दो सोच कहीं ना कहीं हैं। और मैं शुरुआत करूं कि अभी कपिल पाजी आए थे कल परसों, उन्होंने भी कहा कि बीसीसीआई सरकारें देखें, प्लेयर को इस तरह की प्रेशर में नहीं डालना चाहिए। एक पंजाबी दी कहावत है सर, पता नहीं ट्रांसलेट हिंदी में आप कर लेना। वो कहते मुड़ किड़ के खोती बोड़ थले, जहां से गए वहां से फिर। ये जो ड्रामाबाजी कर रखी है हमने, और ये ऑपरेशन संदूर हुआ जी, फलाना हमने ये कर दिया, वो कर दिया, उधर से उन्होंने कर दिया, ये चीजें आप करते रहो, आपका पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहे, आपको खुदा मत बख्शे, अकल बख्शे। पर खिलाड़ियों का क्या काम है इन चीजों में, गेम का क्या काम है, ये तो पहले भी हमने बात करी थी। खिलाड़ियों को इन चीजों में नहीं आना चाहिए। आपने खेलना है, लेकिन सरकार जब ऊपर से ऑर्डर पास करती है ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, आप बोलते हो हाँ जी ठीक है जी माई बाप। ये आदत कब छूटेगी आपकी कि जिंदगी में आपको अपने डिसीजन लेने चाहिए खुद? ठीक है, क्या बीसीसीआई सरकार की मोहताज है? मैं पूछना चाहता हूँ। ऑटोनोमस बॉडी है जी, अगर वो प्राइवेट बॉडी है, उनका प्राइवेट बात है, और जब खेल को अब भी तो आप खेल ही रहे हो, या तो अब भी ना खेलो, तो ये थूक के चाटने की आदत क्यों पड़ी है भाई? अपनी भी बेइज्जती करवाते हो, आवाम की भी बेइज्जती कराते हो, देश की भी बेइज्जती दुनिया में होती है। गेम को अलग रखो, खेलो, उसके साथ पॉलिटिकल सिस्टम का कोई काम नहीं है। आप करो जो आपको करना है, क्योंकि जो आप बीजोगे वो काटोगे। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से उमेश, वो जो बात बहुत जरूरी है वो ये है कि खेल को हम हमेशा फकीरी के साथ तोलते रहे हैं। और मौला आपकी कितनी बात होती रही, फकीर और खिलाड़ी की क्या धर्म है, क्या जात है, किस वर्ग का है, वो तो कुछ भी नहीं है। 53 साल मेरे 54 ईयर्स मुझे हो गए, यहाँ पे हर तरह के लोग आए, कभी जिंदगी में महसूस ही नहीं हुआ कि ये कौन है क्या नहीं है। सो आई थिंक या तो अब भी ना खेलते, फिर आपने वर्ल्ड कप जो जीता जिताया इंग्लैंड में था, वो क्यों आपने मरवा दिया, या बाकी मैच क्यों नहीं खेले? तो ये जो ऑर्डर्स पास करते हैं ना आप कुर्सी पे बैठ के, ये नहीं होना चाहिए। खेलना चाहिए, जो जीते वही सिकंदर, लेकिन हिंदुस्तान जीतेगा, बात ये है। आगे बात वही, पलड़ा भारी हिंदुस्तान, पलड़ा भारी नहीं है, हिंदुस्तान जीतेगा। लिखो, जेब में डालो। काफी भविष्यवाणी इस ब्राह्मण की संपूर्ण तरीके से पूरी हो रही है। पाकिस्तानी क्रिकेटर भी कहने लगे कि इंडिया जीतेगा। वसीम अकरम ने कहा, उमर गुल ने कहा कि हम उस शेप में नहीं है जिसमें इंडिया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेंच स्ट्रेंथ हो, कागज पर टीम हो। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एशियन कप की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान तो मैं क्या करूं, बेचारे वो क्योंकि उनके खुद के खिलाड़ी बोलते रहते हैं। हाँ, उन्होंने बोला है हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, वो खुद ही गिराते रहते हैं। पहला देश देखा है मैंने जहां पे उनके बड़े दिग्गज खिलाड़ी जो है, बात फिर आ जाएगी, योगराज सिंह बोलता है, वो कहते हैं ओ नहीं जी ठीक नहीं, तो पैंटा बड़ी छेती गिलियां हो जाती, पंजाबी दे कहते हैं। हिंदुस्तान के खिलाड़ियों में आईपीएल का श्रेय बहुत बड़ा है, और यहाँ पे एक देश भावना है। और जो पुराने खिलाड़ी हैं, युवराज सिंह जैसे, राहुल द्रविड़ जैसे, वीरेंद्र सहवाग जैसे, सचिन, सब ये लोग खेलने के बाद अपने बच्चों को उभार रहे हैं। यही फर्क है पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में, कि आपके जो दिग्गज हैं, वंस अगेन वो कमेंट्री बॉक्स में बैठ के बहुत कुछ बोलते हैं, हम ये थे, हम वो थे। तुमने एक खिलाड़ी बनाया हो तो मुझे बता दो, क्रिकेट कुछ दिया तो बता दो। फिर कह देते हैं हम तो जाते, हमें पूछते नहीं। आपने पूछने योग अपने आप को रखा ही नहीं है, क्योंकि आपको सब चीज ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। सो मैं समझता हूं तो दानी पुरुष है वो हमेशा प्रफुल्लित होता है, जो लेता है वो हमेशा ऐसे रहता है जैसे पाकिस्तान के लोग बोलते हैं। पाकिस्तान की सरजमी बुरी नहीं है, पाकिस्तान के लोगों की सोच जो है वो बड़ी कमजोर है खिलाड़ियों की। सो मैं ये समझता हूं कि अगर आप लोगों ने तरक्की करनी है तो स्पोर्ट्स को, ये देशों की बात मत करो, क्रिकेट एक यूनिवर्सल गेम बनता जा रहा है, दुनिया में फैलता जा रहा है फुटबॉल की तरह।
उसको अपनी एक गेम समझ के, क्योंकि आप जितने भी मर्जी बड़े खिलाड़ी बढ़ जाओ, गेम से बड़े नहीं बन सकते। सो खेलो और दिल जान से खेलो, गाली वाली मत दो यार, जुबान पे कंट्रोल करो। हाँ, यूं जाओ, जो भी करना वो करो, क्रिकेट में होता है। एग्रेशन तो होता ही है। लेकिन यह है कि हिंदुस्तान को हराने वाली कोई टीम भी पैदा नहीं हुई है, बात ये है। इस टीम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली टीम को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इसमें यंग भी हैं, इसमें एक्सपीरियंस्ड भी हैं, और पहला मैच तो चलो यूएई के खिलाफ था, जीतना ही था, हालांकि क्रिकेट संभावनाओं का खेल है, लेकिन अब है कि एशिया कप और वो भी पाकिस्तान की टीम, उधर भी टीम नहीं है। अगर सिर्फ 2-3 बॉलर जो चाहे शाहिन शाह अफरीदी हों, हैदर हों और हसन अली हों, आपको लगता है कि अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, ये इनका भी कहीं ना कहीं ट्रायल, थोड़ा सा चैलेंज कह लो कि वो बॉलिंग अटैक देगा? सूर्य कुमार यादव और अपना ये जो कप्तान था, ये किंग्स 11 का क्या नाम है उसका, श्रेयस अय्यर, ये दोनों बड़े कमाल के खिलाड़ी हैं, कमाल के कप्तान हैं। शुभमन गिल, सब, मैं समझता हूँ इंडियन टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं। अब आप ये देखिए, कंपैरिजन करिए कि इनको हराना तो एक तरफ की बात है कि इनके साथ compete करना ही बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि जितने भी खिलाड़ी हैं, ये आईपीएल की वजह से, क्रिकेट जो हमारा धर्म है हिंदुस्तान में, इस देश में, उसकी वजह से, और जितना पैसा और जितना कैरियर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत कैरियर बन रहा है, जो भी है, बहुत लोगों को तकलीफ है, उनकी अपनी मर्जी है, जेलसी नहीं करनी चाहिए। जिस गेम में पैसा आएगा उस गेम में कंपटीशन होगा। लास्ट टाइम आपको बताया था उमेश जी कि 10 लाख खिलाड़ी आईपीएल के लिए तैयार है। ये बहुत अच्छी बात है, कंपटीशन है, लेकिन जो लेजेंड बनता है वो 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 10 लाख में, 1 करोड़ में कहीं एक पूल खेलता है। सो आई थिंक हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत देर तक हिंदुस्तान के क्रिकेट को बहुत ऊंचे कद पे रखने वाले हैं, और उनमें से ये खिलाड़ी को 2 के नाम लिए, बाकी शुभमन गिल है, ये वो खिलाड़ी हैं जो 20 साल खेलेंगे आपके साथ, और आने वाली जो जनरेशन है वो इनसे भी बड़ी होगी, इनसे भी ग्रेट होगी। अभिषेक शर्मा जो खेल रहा है इस वक्त, मैं उसकी कुछ इनिंग देख रहा था, दिल्ली में वो खेला है, T20 में उसने कुछ 190 200 रन किए हैं। पहला खिलाड़ी देखा है जो 360 डिग्री में कहीं भी छक्का मार देता है मनमर्जी से। सो आई थिंक उसके पीछे वंस अगेन एक ऐसे खिलाड़ी का हाथ है जो ना कभी हुआ है, ना होगा, ना है, वो मैं नहीं कहता, सिर्फ दुनिया कहती है। सो आई थिंक जो युवराज के पास जाएगा, क्योंकि उसको जो आग भरी है उसके बाप ने, वो आगे फैला रहा है, तो जो उसके पास जाएगा, मैं समझता हूँ वो डिफरेंट और एक अलग खिलाड़ी होगा। पर 2 टीमों का जब भी हम कंपैरिजन करते हैं क्रिकेट में, चाहे वो सीरीज हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो T20 हो, अब देखिए एक राइवलरी तो बहुत पुरानी रही है। आप भी पाकिस्तान की टीम को इतने सालों से देखते आ रहे हैं, खेला भी है। अब ये जो बैच हमारा यंग लॉट है जिसमें बात कर रहा था, इसका आपको क्या लगता है कि आप कह रहे हैं कि कंपैरिजन है ही नहीं है? ठीक है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा बेंच स्ट्रेंथ, पाकिस्तान कहाँ पे डाउन चला गया? देखिए, आप छोड़ दीजिए राजनीति, आप छोड़ दीजिए और बातें, क्रिकेट वाइज बात करें, इतना डाउनफॉल क्यों? और हमेशा भारत के सामने क्यों साइकोलॉजिकल डाउन है, या भारत के सामने वो क्यों इतना नीचे गिर जाता है? ये आपको क्या कारण लगता है? अब फिर बात वही आ जाएगी, सवाल भी आपने वही कर दिया। वहां एक चाहिए आदमी जो खिलाड़ी बना सके। फिर बात वही है कि हीरा कोयले की खान में पड़ा है। नहीं, पूरी है नहीं कोई पाकिस्तान में। आप कहते हो कि मतलब योगराज सिंह ही हर जगह जाएं? जितने हैं वो सब कमेंट्री कर रहे हैं। ये पहले वकार यूनुस गए, पहले काफी कहाँ गए, कोच रहे हैं टीम के, क्या किया उन्होंने? वो तो प्लेयरों ने भी करना होता है ना पाजी। नहीं, वो गुरु ही क्या जो मुकद्दर ना बदले, वो माँ ही क्या जो शहजादा ना पैदा करे, और वो बाप ही क्या, वो माँ ही क्या जो अच्छा लीला ना पैदा करे। क्या बातें करते हो? कोच हो, सर पे हाथ रखो जैसे मैं रखता हूं, कायनात बदल जाती है। वो चाहिए अंदर आग, वो खुदा किसी किसी को देता है, और पता किसको देता है? सच्चे राह चल रहे हैं उस्तत करे जहां, जिसको ये समझ के पूजा करनी चाहिए कि मेरे बच्चे हैं, मेरे लिए पता मेरे बच्चे क्या हैं, मैं उनकी माँ भी हूँ, उनका बाप भी हूँ। बेशक मैंने उनको जन्म नहीं दिया, छाती का दूध नहीं पिलाया, माँ और बाप से बढ़ के प्यार करता हूँ। तब प्लेयर बनते हैं। प्लेयर वो बनते हैं जिनको जज्बा पैदा करना चाहिए कि तुम्हारा देश है, देशवासी है, मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे लिए मरूंगा, तुम्हारे लिए जो कुछ है तुम्हें दे दूंगा। जिस दिन ये भावना पैदा हो जाएगी ना पाकिस्तान में, तो खिलाड़ी इतने बड़े पैदा हो जाएंगे, पहले भी तो हुए हैं।
इमरान खान ने क्या किया? उसके बाद नाम नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, इमरान खान ने क्या किया? हाँ, टीम बनाई एक बिल्कुल। टीम नहीं बनाई, कहां से इनको लेके आए? ये जितने आज दिग्गज बोल रहे हैं, अभी टीम को कहां से आया वकार यूनिस, कहां से आया वसीम अकरम, कहां से आया शोएब अख्तर, कहां से आया इंजमान, कहां से आया यूसुफ जवान, कितने नाम लूं, कौन लेके आया? ये उस आदमी की देन है जो आज भी अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। तो इमरान खान के बाद कोई ऐसा नहीं इमरान खान की सोच ही नहीं पाकिस्तान में। इमरान खान जैसी सोच ये हो कि यार ये खिलाड़ी है, इसको खिलाओ। अब देखिए आप, वसीम अकरम टीम बन गई थी, वो कहते मैंने डालना इसको, वो कहते टीम बन गई, अब कहते बन गई तो क्या करूं, मुझे ये चाहिए लड़का, लेके गया, इंजमान को भी लेके गया, तो क्या किया उन्होंने? वर्ल्ड कप जिताया, कितने टूर्नामेंट जीता है, बात ये है सर। और यहाँ पे क्या है, देख लो भैया हमारा बेटा है, जरा टीम में डाल दो, नहीं डालोगे तो फिर। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे सुनता कोई नहीं उनकी, क्योंकि वही खेलता जो 22 यार्ड में नाचेगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ताली मारने का मजा तब आता है जब दुनिया के चौक के बीच में आदमी नाचता। अच्छा, नचाने वाला चाहिए बन सके। इस मैच में आपको क्या लगता है कि टीम का गेम है, हर का अपना अपना रोल है, किस पे आप लगाओगे कि यार ये दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस मैच में पासा पलट सकते हैं? चाहे वो अभिषेक हो, बुमराह हो, चाहे हमारे शुभमन हो, सूर्य हो, हार्दिक, कोई ऐसे दो प्लेयर आपको लगते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट पूरी उसकी कॉम्बिनेशन को देखते हुए? एक हो तो गिनाऊं, 11 के 11, 14 के 14 तोप है, मशीन गन है, AK-47 चलती है, और वो जो क्या वो रफेल वो उड़ता है। अब जिसके पास एक टामा चीज हो, एक आधी तोप हो, वो मिसफायर करती हो, रफेल पता ही उड़ता है कि नहीं उड़ता। अब सर उड़ाने वाला चाहिए, तोप चलाने वाला चाहिए, तो आप क्या मेरे से बात करते हो? मेरे जी आप हैं वो, मेरे को तो तरस आता है। लेकिन उनका कसूर नहीं है, उनके पास वो कोई बाप ही नहीं है जो उनको संभाले। बात ये है, पाकिस्तान कोई कह रहा था कि ना तो ये वहां जीत पाते ना मैं क्रिकेट में जीत पाते। नहीं, कहीं कहाँ जेल पाएंगे। चलो कर क्या रहे हैं? देखो, आदमी को पता होता है मैं कौन हूँ, रात को जब बस होता है मैं उनसे पूछता हूँ, मुझे तो ये नहीं समझ आई कि तुम चीज क्या हो यार। मतलब मेरे समझ में नहीं। मुझे आप बोलो कि यार पाकिस्तान के बारे में कुछ आपको कहना है, मैंने कहा यार मैं तो एक ही बात कहूंगा, मुझे ये नहीं समझ आई ये चीज क्या है। मतलब मुझे अब आप भी हंस रहे हैं, मैं भी हंस रहा हूं, करूं तो क्या करूं? सोच ऐसी है, कमजोर सोच है। खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं तो मैं खिलाड़ियों से पूछना चाहता हूं सबसे, भाई तुम बहुत लेजेंड हो, वाह वाह वाह, क्या बात है, बल्ले 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 बल्ले। उस बल्ले बल्ले का क्या फायदा जो कल्ले कल्ले हमारे भी यहाँ हैं, जिनकी आप मेरी बात करी थी। जरा उनसे पूछिए कि आपने कुछ किया है कि सारा दिन नोट ही अंदर फेंकते रहते हो, ये साथ में नहीं जाएंगे, कुज्जे में इतनी राख बन जाएगी। उनसे पूछना जो आपके यहाँ चंडीगढ़ में आए हुए हैं कि कोई खिलाड़ी बनाया अभी तक, कि सबको जिंदगी में गालियां दी हैं, सबको बर्बाद ही किया है। ऐसी सोच उनकी भी है, पर वो खिलाड़ी बहुत बड़े हैं। हमारे पास भी हैं पर उनकी चलती नहीं, उनको बुलाता कोई नहीं। मतलब आपने तो देखो भविष्यवाणी कर दी कि इंडिया जीतेगा, कोई सवाल ही नहीं इसमें। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आपके यहाँ भी हैं, सभी जगह है, लेकिन खिलाड़ी बहुत बड़े हैं, सभी जगह है, उनके पास कुछ ज्यादा है। बात ये उधर तदा ज्यादा नहीं, ये सच है, इसमें क्या है, हम लोग हंस रहे हैं। आपने पहले है, मानो अपनी गलती मानो। मैं आज भी छुट्टी है, इधर आया हूँ क्या करने, कोचिंग करने। बच्चे हैं 2 फर्स्ट क्लास, आपको अभी मिलाए थे, वो इंडिया खेलेंगे, उनके ऊपर 6 घंटे लगाने हैं। कोई लेन नहीं, कोई देन नहीं। बिल्कुल, शूटिंग से आया हूँ सीधा एकेडमी में आ गया हूँ। शाम को जाऊंगा, कल को संडे को फिर नेट लगाऊंगा, मंडे को शूटिंग पे जाऊंगा, ट्यूसडे को, बुधवार को फिर आ जाऊंगा। 18 घंटे। क्या मुझे लोग पूछते हो पागल? मैं कहा हाँ जी। मेरी माँ भी कहती थी पागल हो गया, मैं कहा हाँ जी। लेकिन उस पागल ने जो किया ना, वो किसी के काबू में नहीं आता, आपको भी पता है। आपकी हंसी बहुत कुछ कहती है पाजी बात। नहीं, बहुत कुछ पढ़ने वाला चाहिए। आप और हम नवाज हैं, इसलिए आप मुझे पढ़ लेते हो। लेकिन जो मेरी हंसी सुन रहे हैं ना, पता उनको भी मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, बोल नहीं पाते बेचारे, क्या करें, उनमें जिगरा नहीं है ना। मेरे आंख में आंख डाल के मैंने कहा था भैया हमें भी बुला लो अपने फंक्शन पे, जहाँ पे महारथी जी आ रहे हैं। बुलाया नहीं, क्योंकि आंख से आंख नहीं मिलती ना। बात ये है, झूठे की आंख सच के साथ नहीं मिलती। पता नहीं क्या बोल देगा, क्या कह देगा, क्या पूछ लेगा, क्या माइक पे बोल देगा। डर है, खौफ है। और क्या बात है कि शेर जंगल में चलता हो, जानवर भागते क्यों हैं? शेर के सामने बब्बर शेर ही खड़ा हो सकता है, अफसोस है नहीं कोई। और हमारे दुबई में जो बब्बर शेर गए हुए हैं वो सब पे भारी पड़ेंगे। मतलब भारी पड़ेंगे, मतलब उनके साथ कोई मेल ही नहीं यार। उन्होंने ये जो मैच खेला अभी, ये तो ऐसे लगा जैसे मोहल्ले की टीम हरा दी हो। टीम हो ना हो, है तो खेल रहे इंटरनेशनल क्रिकेट।
हिंदुस्तान की टीम नहीं हार सकती, उनको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि ये फर्क है इतना, ये बाकी है, ये है। अब यहां से उन्होंने अपने आप को यहां ले गए हैं, यहां वाले यहां चले गए हैं, फर्क बहुत बड़ा है, समझे ना? और आप मानते इस बात को? नहीं, बिल्कुल 100%। अपने क्रिकेट का सबको इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, प्लेयर वाइज, स्किल वाइज सबको पता है। आप देखो इंग्लैंड में हमारे फास्ट बॉलर्स ने, वो क्या नाम है बच्चे का जिसको बाहर निकाल दिया था बेवजह, फास्ट बॉलर, लास्ट में 6 रन से मैच जीते हम सर। बंदे ने नहीं सर, वो क्या नाम उसका, सिराज, उस बंदे ने 40 ओवर डाले उमेश, एट द स्पीड ऑफ 145-46 एंड ही वन द मैच फॉर इंडिया। हालांकि सारी टीम का एफर्ट था, लेकिन बॉलर्स ने क्या बॉल डाला ना, ये बात है। नहीं, बिल्कुल। तो योग पाजी ने फिर से भविष्यवाणी कर दी है कि रविवार को भारत के बब्बर शेर गरजेंगे। कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ, पाकिस्तान का तो कहीं खैर नामो निशान नहीं है। और एशिया कप में देखिए राजनीति अलग है, लेकिन जो क्रिकेट चल रही है तो क्रिकेट की बात करें और क्रिकेट की सोचें। फिलहाल यही है कि सुपर संडे की भविष्यवाणी, भारत ये मैच जीतने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।